पिछले कई दशकों से वाम सेप के मंच से एक कॉमन सवाल उठाई जा रही है कि अयोध्या किसकी है, बौद्धों की है या ब्राह्मणों की है। आज भी वाम सेप को इस सवाल का इंतजार है। तो क्या देश में कोई ऐसा इंसान है जो वाम सेप को ये बता सके कि अयोध्या किसकी है? तो वाम सेप इसके बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं आगे इस वीडियो में। आज के डेट में वर्तमान समय में जिसे अयोध्या कहा जा रहा है, वो कभी उसका नाम फैजाबाद हुआ करता था और वहां एक बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, जिस मस्जिद को ढहा गया, नस्तो नाबूद किया गया और उसमें हिंदू संगठन और कार सेवकों जैसे संगठनों का हाथ था। उस टाइम बीजेपी का शासन था और उस टाइम मुख्यमंत्री यूपी के कल्याण सिंह थे, जो ओबीसी समाज के थे। जब बाबरी मस्जिद ढाही गई तो उसमें ओबीसी समाज के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उमा भारती, कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस टाइम के, ओबीसी समाज के लोग इस नारा को समझ नहीं पाए, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। तो ओबीसी समाज तो अपना काम किया। अब राम मंदिर के उद्घाटन की बारी आई है, तो क्या ओबीसी समाज को कुछ मिलने वाला है? तो जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मामला फंसा तो उस टाइम ओबीसी अपना सब कुछ त्याग करके राम मंदिर बनाने के लिए चले गए थे और राम मंदिर का आंदोलन चलाए थे। अब राम मंदिर का उद्घाटन का टाइम आ गया है, प्रधानमंत्री जी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। तो क्या राम मंदिर के उद्घाटन होने के बाद ओबीसी समाज को, एससी समाज को, एसटी समाज को कुछ मिला? तो मेरी जानकारी में ये है कि ओबीसी, एससी, एसटी को कुछ नहीं मिला। तो राम मंदिर में अब क्या होने वाला है? तो राम मंदिर में पुजारियों की बहाली भी होने वाली है। अभी राम मंदिर पूरा बन के तैयार भी नहीं हुआ है और उसकी उद्घाटन के लिए बीजेपी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी और आरएसएस के प्रमुख वहां पे पहुंच रहे हैं। आज हम बात करते हैं अयोध्या किसकी है, बौद्धों की है या ब्राह्मणों की है। तो वाम सेप के मंच से लगातार एक ही जवाब आया है, अयोध्या बौद्धों की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ऐतिहासिक नगरी हुआ करती थी बौद्धों की, जिसका नाम साकेत था। उस नगरी का नाम साकेत था और वहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध 16 साल तक वर्षावास किए और वहाँ पे रहे और लोगों को उपदेश दिए और लोगों को अपनी शिक्षा से और उपदेश से वहाँ पे जागरण का काम किए। तो उस जगह पे एक हिस्टोरिकल शहर बस गया जिसका नाम साकेत था। एक दौर था जब लाल कृष्ण आडवाणी अपनी रथ यात्रा लेकर निकले थे, तो बिहार से लालू प्रसाद यादव ने अपना हिम्मत दिखाते हुए समस्तीपुर से लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किए थे। उन्हें ये कहते हुए गिरफ्तार किए थे कि आपका जो रथ यात्रा है ये पॉलिटिकल एजेंडे के तहत है, आप देश में दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपको गिरफ्तार करने का काम करते थे। तो एक दौर था जिसका नाम लालू प्रसाद यादव, एक हिम्मत का नाम लालू प्रसाद यादव था, जिनकी सरकार बाद में चली गई। एक हौसले का नाम मुलायम सिंह यादव था, जो एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लिए लड़े। अब निर्विवाद रूप से राम मंदिर वहां बन गया है और वहां पे रील्स आ रहे हैं, गाने आ रहे हैं, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे जैसे गानों पे रील बन रहे हैं। भगवाधारी, राज तिलक की करो तैयारी आ रहे हैं भगवाधारी, ऐसे गानों पे रील्स बन रहे हैं। तो अब निर्विवाद रूप से वहां पे राम मंदिर की तैयारी हो चुकी है, अब उद्घाटन भी होने वाला है। तो क्या इसमें सोचना चाहिए एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों को कि राम मंदिर का आंदोलन चला के, मंदिर मस्जिद का आंदोलन चला के हमको क्या मिला? तो जब आप सोचेंगे, सर्वे करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें हम तो ठगे गए, इसमें हमारा खून बहा, पसीना बहा, हमने लड़ाई लड़ी राम मंदिर के नाम पे और हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग, जिसे एक भी राम मंदिर का पुजारी नहीं बनाया गया, ट्रस्ट में भी जगह नहीं दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि राम मंदिर और देश भर में मंदिर मस्जिद और हिंदू और मुसलमान से किसको फायदा होने वाला है। तो ये राम मंदिर का उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण है। और राम मंदिर बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो किसके गवर्नमेंट में दिया? बीजेपी के गवर्नमेंट में दिया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के प्रभाव में, नरेंद्र मोदी के प्रभाव में आकर के ये फैसला दिया कि राम मंदिर वहाँ बनाया जाए? क्योंकि वहाँ राम का एक भी सबूत नहीं मिला है। जो भी खुदाई हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ बुद्ध का सबूत मिला है, क्योंकि जमीन पे तो कुछ नहीं है भगवान का, देवी देवता का, क्योंकि ये धरती ही बुद्ध की धरती है। तो अब ये देखना है बहुजन समाज के लोगों को। अब ये तो डेट भी अब जो हो गया है सो 1947, 1971, 1999 के बाद 22 जनवरी 2024 एक ऐतिहासिक डेट बन गया है। तो
SC ST OBC समाज के लोगों को जागृत होने की ज़रूरत है। राम मंदिर, मस्जिद और किसी भी तरह के धार्मिक लड़ाई से बचे। SC ST OBC समाज जागृत हो और अपने आप को और अपने आने वाले बच्चे के लिए ये बहुत बड़ा सबक है कि राम मंदिर के निर्माण में OBC समाज के लोग लड़ाई लड़ रहे और उन्हें कुछ नहीं मिला।